प्रेज द लॉर्ड। मनन के एक और एपिसोड में आप सभी का प्रेयर रूटीन जीसस के पेज पर स्वागत है। आज के मनन का टॉपिक है इज्जत का बर्तन। आमीन। हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 18 का पहले आयत से पढ़ेंगे। खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावन का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, हे इज़राइल के घराने, क्या मैं उस कुम्हार के तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदावन फरमाता है, देखो जिस तरह उस कुम्हार के हाथ में मिट्टी का वो बर्तन है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने सजा। परमेश्वर ने हमें सुंदर और उपयोगी होने के लिए बनाया है। जैसे उस चाक पर कुम्हार उस मिट्टी को अपने सक्षम हाथों से और बुद्धि से एक सुंदर साकार देने की कोशिश कर रहा था, वैसा ही कुछ परमेश्वर हमारे साथ भी करना चाहता है। हम उस मिट्टी की तरह हैं जो उसके हाथों में है, जिसे वो एक सुंदर यीशु मसीह के स्वरूप में एक आकार देना चाह रहा है। हालेलुया। कि हम अपने जीवन को उस खूबसूरत आकार देने के लिए परमेश्वर के हाथों में पूरा कंट्रोल दे सकते हैं, पूरा अधिकार दे सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 और उसके 19 में लिखा है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो खुदावन का नाम जानते हैं, प्रभु चाहता है कि वो अधर्म से दूर रहे। वो उन्हें इज्जत का बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। हम अय्यूब में भी देखते हैं उसके 10 और 9 में, जब वो कष्टों में भी परमेश्वर को ये याद दिलाता है कि तूने मुझे गुंदी हुई मिट्टी की तरह बनाया है, तो क्या तू मुझे खाक में मिला देगा? पता है, जब वो कुम्हार उस मिट्टी को देखता है कि वो आकार नहीं लेता जो वो चाहता है, वो जब बिगड़ जाता है तो भी उसे वो खाक में नहीं मिलाता, फेंकता नहीं है, उसे रीशेप करने लग जाता है। उसे मुनासिब लगता है कि एक नया बर्तन बनाए। हालेलुया। हम भी यदि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमें एक नया आकार देगा, एक नया जीवन देगा। हालेलुया। उसके आयत 2 में लिखा है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया है, और तेरी निगहबानी में मेरी रूह सलामत है। उसके साए में, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं। आमीन। हालेलुया। बिगड़ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में
मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा अपने साए में, मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, आँखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। May God bless you.